स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि आपका एस्पिरिन प्योर है या नहीं, या इम्प्योर है? आज मैं आपको इजी ट्रिक्स सिखाऊंगी। बोर्ड एग्जाम में मार्क्स चाहिए, एस्पिरिन का प्योरिटी टेस्ट याद रखो, शार्प मेल्टिंग पॉइंट से आप उसको जज कर सकते हैं, तो आपके मार्क्स गारंटेड। आप कैसे होगा, किस तरीके से होगा, उसको देखते हैं। अगर लेट्स सपोज आपका एक प्रोडक्ट का मेल्टिंग पॉइंट अगर सही है तो मतलब प्रोडक्ट आपका प्योर है। तो चलो अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हम इसको कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स देख लेते हैं सिंपल जनरल तरीके से, फिर हम स्पेशली दिया हुआ एस्पिरिन को देखेंगे कि वो किस तरीके से जो है वो प्योरीफाई किया जा सकता है। तो प्योरिटी ऑफ लिक्विड्स के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, लिक्विड कंपाउंड को डिस्टिलेशन के थ्रू आपने प्योरीफाई करते हैं और प्योरिटी चेक करते हैं बाय बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन। किस तरीके से करेंगे उसको हम देख लेते हैं। पहले आपने क्या करना है, डिस्टिलेशन सेटअप करें। इसमें क्या होगा कि आपने जो भी आपके पास लिक्विड है उसको आपने क्या करना है, डिस्टिल करना है नॉर्मल प्रेशर। आप इसको डिस्टिल करें। डिस्टिलेशन की फुल जो वीडियो लेक्चर वीडियो है वो आपको यहाँ पर पॉपअप हो जाएगी, या तो फिर आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट आपने नोट करना है, जो भी बॉइलिंग पॉइंट आएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने मेंशन जो होगा लिटरेचर के अंदर उसके साथ इसको कंपेयर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो 78.3 आ रहा है, ठीक है। बट आपके पास जो लिटरेचर में जो भी आप कंपाउंड यूज़ कर रहे थे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी 78 है। तो मतलब अगर ये प्योर एग्जैक्टली मैच हो गया, 78.3 लिटरेचर में उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट था, जो आपके पास यहाँ पर डिस्टिलेशन से आ रहा है वो भी यही आ रहा है, तो दोनों ही सेम है। जब एग्जैक्ट मैच हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपके पास वो जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो प्योर फॉर्म में, ठीक है। और अगर वो एग्जैक्ट मैच नहीं करता, 78 पॉइंट से कम होता है या फिर ज़्यादा होता है, तो मतलब वो डेविएशन शो कर रहा है। तो डेविएशन शो करेगा तो मतलब आपके पास जो भी लिक्विड है, प्रोडक्ट है, वो क्या है, इम्प्योर है। तो इस तरीके से आप प्योरिटी और इम्प्योरिटी को चेकआउट कर सकते हैं थ्रू डिस्टिलेशन। फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो 78.3 डिग्री सेल्सियस आई है, ठीक है, जो आपने मेजर किया है बॉइलिंग पॉइंट। और लिटरेचर में आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ एग्जैक्टली 78.3 डिग्री सेल्सियस। मतलब लिटरेचर वैल्यू का मतलब ये है कि लेट्स सपोज मैं एक नाइट्रोजन को स्टडी कर रही हूँ, नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है 78.3 है, तो जो मेरे पास यहाँ पर मैंने डिस्टिलेशन करके जो यहाँ पे फाइंड आउट किया है वो भी 78.3 है। तो क्योंकि वो एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, उसका मतलब है हमारा जो प्रोडक्ट है, वो जो लिक्विड हम यूज़ कर रहे हैं वो प्योर फॉर्म में। और अगर ये मैच नहीं करेगा, मतलब 75 पॉइंट समथिंग हुआ या लेट्स सपोज 80 पॉइंट समथिंग हुआ, तो क्योंकि डेविएशन शो करेगा और डेविएशन शो करेगा तो फिर हम उसको इम्प्योर कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिटरेचर के साथ थ्रू बॉइलिंग पॉइंट मैच करके तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है या जो लिक्विड है वो प्योर है या फिर इम्प्योर। सो स्टूडेंट्स, अब हम एस्पिरिन की प्योरिटी को डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं कि एस्पिरिन बनता क्या है। सबसे पहले आपने क्या लेना है, सैलिसाइलिक एसिड लेना है, ठीक है, और एसिडिक एनहाइड्रेट लेना है, और आपने यूज़ करना है कैटालिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड। आप इन सबको एडअप करेंगे तो आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो होगा एस्पिरिन, और साथ साथ एक बाई प्रोडक्ट बनेगा एसिटिक एसिड। अब ये जो आपके पास एस्पिरिन बना है, बाई प्रोडक्ट बना है, इसको हम इक्वेशन के थ्रू चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, सैलिसाइलिक एसिड को आपने ऐड किया, साथ में आपने एसिटिक एनहाइड्रेट को ऐड किया, कैटलिस्ट यूज़ किया सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपके पास क्या बना, एस्पिरिन बना और साथ में एसिटिक एसिड बना। इसको आप जो है वो याद रख लें, क्योंकि आपको इक्वेशंस जितनी आप लिखते हैं उतना ही ज़्यादा पेपर जो है वो एक प्रेजेंटेबल लगता है और मार्क्स अच्छे आते हैं। उसके बाद आप देख लें कि जैसे ही आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो उस टाइम पे फिर आपने क्या करना है, जैसे आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो आपने क्या करना है, जो आपके पास एस्पिरिन बना है आपने उसके अंदर क्या करना है, वाटर ऐड करना है। जैसे ही आप उसको वाटर ऐड करेंगे तो जो आपका एस्पिरिन होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा। कूल डाउन होकर उसके प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। जैसे ही प्रेसिपिटेट बनेंगे आपने उसको क्या कर लेना है, फिल्टर कर लेना है। फिल्टर करके आपके पास क्रूड क्रिस्टल्स के फॉर्म में एस्पिरिन बन जाएगा। उसको आपने वॉश कर लेना और उसके बाद फिर आपने ड्राई कर लेना है। जो बाद आए हैं इसको आपने प्योरिटी टेस्ट के लिए यूज़ करना है। कैसे करेंगे, आप इसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करें। मेल्टिंग पॉइंट जो है एस्पिरिन का वो होता है 136.0 डिग्री सेल्सियस। अब जो आपके पास लेट्स सपोज आप उसको मेल्टिंग पॉइंट चेक करें, आपके पास जो मेजर्ड होगा अगर तो वो शार्प 136 ही है, इट मीन्स कि आपका जो एस्पिरिन है वो प्योर है। लेकिन अगर वो इसकी रेंज में फॉल करता है, रेंज मतलब 135 to
138 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये भी तो इसके अंडर ही आ रहा है, बट अगर वो इसकी रेंज में आ रहा है देन इट मीन्स कि अभी एस्पिरिन जो है वो इम्प्योर है, तो आपको उसको प्योरीफाई करने की ज़रूरत है। तो आप इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि आप जो एस्पिरिन आपके पास मिली है आप उसके अंदर प्योर सैंपल को ऐड करें और अगेन उसका प्योरिटी टेस्ट करें। प्योरिटी टेस्ट में फिर से देखें कि आपके पास जो प्योर सैंपल को ऐड करने के बाद भी जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है, लेट्स सपोज 136.0 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, जो कि रेफरेंस में भी हमारे पास इतना ही है। तो एग्जैक्टली अगर वो मैच कर रहा है तो इट मीन्स प्योर है, और अगर एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा, अगेन अगर रेंज में आता है, तो इट मीन्स कि वो क्या है, आपके पास इम्प्योर है। तो ये दोनों मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट मेथड आपके पास जो है वो क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी मेथड के थ्रू भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। अगेन क्रोमेटोग्राफी के लिए पूरा एक लेक्चर रिकॉर्डेड है। अगेन क्रोमेटोग्राफी के लिए जो लेक्चर है वो मैं यहाँ पे पिन कर देती हूँ। अगर यहाँ पे ना मिले तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में इसको चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप प्ले लिस्ट में भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, प्योरिटी चेक करने के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है और उसमें हम RF वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले आपने सेटअप लगाना होता है। क्रोमेटोग्राफी का सेटअप में क्या करते हैं, आपने लेट्स सपोज यहाँ पर एक बेस लाइन लगाई है। बेस लाइन के बाद आप क्या करते हैं, सैम्पल को ड्रॉप करते हैं। सैम्पल ड्रॉप करने के बाद एक रेफरेंस ड्रॉप करेंगे, मतलब जो प्योर एस्पिरिन है, और उसके साथ साथ जो उसकी इम्प्योरिटी है या जो भी रिएक्टेंट्स वगैरह थे, सैलिसाइलिक एसिड, लेट्स सपोज हमने ये इस तरीके से ये डॉट्स जो है वो लगा दिए हैं। सेटअप पे अब हम अपने क्या करना है, क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करनी है। जैसे आप परफॉर्म करेंगे उसके बाद आपके RF वैल्यू को निकाल लेना है। किस तरीके से निकालेंगे, परफॉर्म किस तरीके से करेंगे, वो आप लेक्चर से देख लें। मैं यहाँ पर इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब RF वैल्यू इंपॉर्टेंट ये है कि आपने RF वैल्यू किस तरीके से यहाँ पर कंपेयर करनी है। RF वैल्यू कैसे निकलती है, जो आपका सोल्यूट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका सैंपल है, तो ये कितना ट्रेवल किया है, ठीक है। और आपने ये वाली जो लाइन है ये सॉल्वेंट फ्रंट है। सॉल्वेंट फ्रंट का मतलब ये है, जैसे लेट्स सपोज आपने यहाँ पर 3 डॉट्स लगाए थे, एक सैंपल का, एक एस्पिरिन का और एक सैलिसाइलिक एसिड का, तो इन तीनों की लेंथ चेक करें तो अलग अलग है। जैसे आपका सैंपल जो है 1.8 सेंटीमीटर ट्रेवल किया है, प्योर एस्पिरिन 4.2 सेंटीमीटर ट्रेवल की है, सैलिसाइलिक एसिड 3.5 सेंटीमीटर ट्रेवल किया है। तो ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट। अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। लेट्स सपोज आपने सैंपल का फाइंड करना है, तो 1.8 को आपने डिवाइड करना है टोटल डिस्टेंस से। मैक्सिमम जो डिस्टेंस है आपका, जहाँ तक कोई भी, चाहे इन तीनों जो आपके पास सैंपल थे, इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाया है, उस डिस्टेंस से आपने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। उसको हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्वेंट फ्रंट के, लेट्स सपोज हम उसको जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने लेट्स सपोज सैंपल का है, सैंपल का एनालाइज करना है RF वैल्यू, तो आप 1.8 को डिवाइड करेंगे जी से, ठीक है, जितना मतलब ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। और अगर आपने प्योर एस्पिरिन का करना है तो 4.2 को आप डिवाइड करेंगे जी से, और अगर आपने सैलिसाइलिक एसिड का करना है तब 3.5 को डिवाइड करेंगे जी के साथ, उसकी जितनी भी वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास जो है वो हमने मेन कॉन्सेप्ट ये देखना है कि हमें प्योरिटी का कैसे पता चलेगा। लेट्स सपोज आपके पास प्योर एस्पिरिन की जो RF वैल्यू है वो 0.81 है, ठीक है, ये आपके पास रेफरेंस वैल्यू है। अब आपने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, प्योरिटी टेस्ट कर रहे हैं, उसमें देखें कि आपके पास RF वैल्यूज़ क्या आ रही है। लेट्स सपोज हमारे पास एक RF वैल्यू आ रही है 0.31, सैंपल की एक अलग वैल्यू आ रही है 0.81, और एक सैंपल हमारे पास 0.35 वैल्यू दे रहा है। सैलिसाइलिक एसिड की RF वैल्यू आपको 0.67 आ रही है। हमारे पास जो रेफरेंस वैल्यू थी वो थी 0.81। अब हमारे पास यहाँ पर जो ये सैंपल RF2 वैल्यू आ रही है दैट इज़ 0.281, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है ये डिटर्मिन कर रही है कि ये प्योर एस्पिरिन है। इसके अलावा जितने भी आपके पास स्पॉट्स हैं वो सारे इम्प्योरिटीज़ हैं। तो इस तरीके से आप इसको प्योरीफाई भी कर सकते हैं और आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो प्योरीफाइड है या नहीं है। अगर तो सिर्फ यही आपके पास एक ही डॉट बन रहा है और एक ही आपके पास RF वैल्यू है और वो एग्जैक्टली मैच भी कर रही है रेफरेंस के साथ, तो इट मीन्स कि आपका जो भी प्रोडक्ट एस्पिरिन आप बना रहे हैं वो प्योर है। और अगर मैच नहीं करेगा, लेट्स सपोज 2-3 आपके पास स्पॉट्स बन रहे हैं और उनकी RF वैल्यूज़ भी डिफरेंट है, तो इट मीन्स कि वो इम्प्योर है। अभी जो हमारे पास यहाँ पर RF वैल्यूज़ आ रही हैं वो डिफरेंट है, मतलब हमारे पास 0.31 भी आई, 0.81 भी और 0.35 भी आई और 0.67 भी आई। तो अभी मतलब ये जो है वो इम्प्योर है हमारे पास, इसको प्योरिटी की ज़रूरत है। यहाँ पर देखें, अब जो प्योर फॉर्म में होगा ना उसका सिर्फ एक ही आपको डॉट नज़र आएगा, बट जो इम्प्योर फॉर्म होगी उसमें आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट यहाँ पर डॉट्स नज़र आएंगे। तो आप सिर्फ इसको विजिबल तरीके से देखने से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो प्योर है या नहीं है। अच्छा, अब हम यहाँ पर समराइज़ कर लेते हैं डिफरेंट प्योरिटी मेथड्स जो थे हमारे पास। डिस्टिलेशन में प्रिंसिपल क्या था कि आपने बॉइलिंग पॉइंट की डिफरेंस से देखना था
कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो प्योर है या नहीं। जैसे हमने शार्प बॉइलिंग पॉइंट देखना था, अगर तो शार्प बॉइलिंग पॉइंट अगर आ जाते हैं जो आप मेजर कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपका जो भी प्रोडक्ट है वो प्योर है। अगर नहीं, अगर मतलब उसकी रेंज में ही फॉल करता है, कम है या ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि वो प्योर फॉर्म में नहीं है। ठीक है, फिर आपने मेल्टिंग पॉइंट से देखा, मेल्टिंग पॉइंट भी सेम वही आपके पास सेम मेथड है जिसमें आप शॉर्ट मेल्टिंग पॉइंट से उसको कंपेयर कर रहे हैं। अगर तो आपके पास रेफरेंस वैल्यू और जो आपने मेजर किया है वो दोनों वैल्यूज़ मैच करती हैं, दैट इट मीन्स कि आपका प्रोडक्ट प्योर है। और अगर नहीं मैच करती, उसकी इवन की रेंज में भी फॉल कर रही हैं, तभी वो इम्प्योर है। फिर मिक्स मेल्टिंग पॉइंट, जब जैसे मैंने आपका एस्पिरिन का बताया कि आप एस्पिरिन जो आपने प्रिपेयर किया है उसके अंदर आप प्योर एस्पिरिन को ऐड करें और फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करें, एग्जैक्टली जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा है। उसमें अगर शार्प मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है और वो रेफरेंस पॉइंट को एग्जैक्ट मैच कर रहा है, देन इट मीन्स कि वो प्योर है। और अगर नहीं कर रहा है तो इट मीन्स कि वो इम्प्योर है। फिर हमने क्रोमेटोग्राफी को देखा। क्रोमेटोग्राफी बेसिकली बहुत इजी और कन्वीनियंट टेक्निक है। इसमें जस्ट आप जैसे ही पेपर क्रोमेटोग्राफी को भी जब आप यूज़ करते हैं ना, तो उसमें अगर आप देखें तो आपके पास जो RF वैल्यू है उससे चेक कर लें। और अगर RF वैल्यू अगर आपको नहीं भी निकालनी तो आप सिर्फ डायरेक्टली जो स्मॉट्स लगा रहे हैं पेपर के ऊपर उनको देखें, जब वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डेवलप होते हैं, मूव करते हैं, तो अगर तो सिर्फ सिंगल ही आपके पास डॉट बन रहा है तो इट मीन्स कि वो प्योर फॉर्म में है। और अगर नहीं है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स मल्टीपल डॉट्स अगर आपके पास बन रहे हैं तो इट मीन्स कि वो आपके पास क्या होगा, इम्प्योर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। किसी भी एक सैम्पल की आप प्योरिटी और इम्प्योरिटी को चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक और केमिस्ट्री ट्रिक जो बोर्ड में बार बार आती है। अगर मिस नहीं करना चाहते तो अभी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू।